हाय फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अलका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब परिवार में जिसका नाम है धाकड़ चेस। और फ्रेंड्स, सीरीज चल रही है सीटेट की और चैप्टर नंबर 12 है। और जो पहला पॉइंट है वो है हमारा अधिगम वर्ग, यानी आज की जो टॉपिक का नाम है वो है लर्निंग कर्व्स। क्या होती है लर्निंग कर्व्स और कहाँ से इसमें एग्जाम में कैसे पुटअप किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, अधिगम वक्र किसी दी हुई क्रिया में व्यक्ति की उन्नति। देखिए, हम जो प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में, प्रोग्रेस करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा ग्राफ है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसको हम पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो ही सारा किस में आता है, हमारा लर्निंग कर्व्स में आता है। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा सरल रेखीय कर्व कि सरल रेखीय कर्व क्या होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखो दिया गया टाइम है यहाँ और यहाँ अधिगम की मात्रा है। यानी देखो, जितना टाइम दिया है उतनी ही प्रोग्रेस हो रही है। इसने यहाँ पे इतना टाइम दिया है तो इसकी प्रोग्रेस इतनी ही हो रही है। यानी कम टाइम लिया तो कम प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे देखो, इसने मैक्सिमम टाइम कंज्यूम कर रहा है यहाँ पे, तो ये देखो इसकी प्रोग्रेस भी उतनी ही हो रही है। ठीक है, अगर और बढ़ेगा तो जितना इसका प्रोग्रेस हो रही है उतना ही ये बंदा क्या कर रहा है, टाइम कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि टाइम कंज्यूम कर रहा है तो प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो रही है इसकी। और ये क्या शो कर रहा है कि इस प्रकार के वक्र की रचना उस दशा में बनती है जब सीखना अबाध एवं तीव्र गति से होता है। जो बहुत ही फास्ट मूवमेंट से जो सीखना है हमारा वो होता है, तो उस दशा में ये हमारा बनता है। तो ये क्या होता है, सरल रेखीय वक्र होता है। क्या होता है, ये सरल रेखीय वक्र होता है। सेकंड वन आता है हमारा नतोदर वक्र। तो नतोदर वक्र क्या है, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये वही है, लिया गया समय और अधिगम की मात्रा है कि जब सीखने की प्रगति प्रारंभ में बहुत कम होती है, बाद में तेज होती है। कई बार क्या होता है, जो हमारे स्लो लर्नर्स बच्चे होते हैं, देखिए किसी भी बच्चे को हम वीक स्टूडेंट नहीं कहेंगे क्योंकि बच्चे में हीन भावना आ सकती है। तो वी आर सेइंग एज ए स्लो लर्नर, हम उसको स्लो लर्नर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले बच्चा बहुत किसी ने ध्यान नहीं दिया तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो क्या थी, पुअर परफॉर्मेंस थी बहुत। लेकिन बाद में किसी ने ध्यान दिया तो क्या होगी, एकदम से यहाँ पे इंक्रीज होगी। फिर ध्यान नहीं दिया तो फिर बच्चे की परफॉर्मेंस एकदम डिक्रीज हो गई ऐसे। फिर ध्यान दिया तो इंक्रीज हो गई। तो ये जो ऐसा ग्राफ आता है ये वाला हमारा, इसको नतोदर वक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नतोदर वक्र बोलते हैं ये। और ये बेसिकली क्या होता है कि प्रारंभ में तो बहुत स्लो परफॉर्मेंस रहती है लेकिन बाद में परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बड़ी फास्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। तो अभी तक हमने दो पॉइंट डिस्कस किए। पहला पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट था हमारा सरल रेखीय वक्र, यानी कि जहां पे क्या होता है कि जो अधिगम की मात्रा और जो लिया गया समय है वो क्या होता है कि अबाध और तीव्र गति से होता है वहां पे हमारा सीखना। ठीक, मतलब एकदम फास्ट चलता रहता है, दोनों का प्रोपोर्शन है। अगर उसने टाइम ज्यादा कंज्यूम किया तो वो गेन भी उतना ही करेगा। फिर आता है नतोदर वक्र। यहाँ पे क्या होता है, अधिगम की मात्रा और लिया गया समय आता है नतोदर में। यहाँ क्या होता है, पहले बहुत स्लो होता है देन फास्ट में तेज हो जाता है। मोस्टली स्लो लर्नर के केस में ऐसा हो सकता है, बच्चे पे ध्यान नहीं दिया पहले तो स्लो परफॉर्मेंस रहेगी, ध्यान देते हैं तो फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर ध्यान छोड़ दिया तो फिर स्लो परफॉर्मेंस हो जाती है। ये किस में आता रहता है, नतोदर वक्र में। यानी एक बार कम रहती है फिर इंक्रीज हो जाती है उसकी। नेक्स्ट आता है हमारा उन्नोतदर वक्र। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, प्रारंभ में तीव्र गति और बाद में धीमी गति से। पहले तो बहुत फास्ट होती है लेकिन बाद में क्या होती है, धीमी गति हो जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है प्राइमरी क्लासेस में बहुत अच्छा पढ़ता है, बहुत ही अच्छा पढ़ रहा है, बट स्कूल वो गया जो अपर प्राइमरी में जाता है तब भी अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी 9th 10th में जाता है, बच्चे फ्रेंड्स ऐसे मिल गए, संगति खराब मिल गई उसकी, और वो क्या कहा, पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है, इधर उधर करता है, बंक करते हैं, मस्ती करते रहते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे बच्चे की जो परफॉर्मेंस है वो हमारी क्या हो जाती है, एकदम से डाउन हो जाती है। तो ये क्या कहलाता है कि प्रारंभ में तो तीव्र होती है लेकिन बाद में उसकी गति क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो ये उन्नोतदर वक्र में आता है। तो तीन वक्र पड़े। सरल रेखीय वक्र क्या होता है कि जितना टाइम कंज्यूम करता है बच्चा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये सरल रेखीय वक्र होता है। फिर पढ़ा हमने नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग है उसमें बहुत स्लो है, मम्मी पापा ने फोकस नहीं किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने ध्यान दिया बच्चे पे तो बच्चा बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये नतोदर वक्र है। फिर आता हमारा उन्नोतदर वक्र। इसमें क्या होता है कि जो स्टार्टिंग में तो क्या है कि बहुत फास्ट रहती है लेकिन बच्चा थोड़ी हायर क्लासेस में क्या, संगति बेकार मिल गई, कुछ भी इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे का मन हट गया पढ़ाई से, तो वहां पे क्या होगा, फिर उसकी जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है।
वो उन्नोतदर वक्र में आती हैं। एंड द लास्ट वन इज सीढ़ीदार वक्र। देखिए सीढ़ियां क्या होती है, ऐसे होती है ना हमारी, ये ये क्या है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ी बन गई, ये सीढ़ियां होती है। तो कभी तो ये देखिए क्या होता है इसमें कि सीखने की कुशलता में कभी तेज गति, फिर धीमी, फिर पुनः तेज, पुनः धीमी, मतलब चलता रहता है। कभी फास्ट है, फिर स्लो आ गया एकदम से, फिर एकदम से ऊपर गई, फिर डाउन आ गई एकदम से बिल्कुल, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से धम से नीचे गिर गया। तो क्या है कि ऊपर नीचे चलती रहती है, वो क्या होता है, सीढ़ीदार वक्र होता है। तो ये चार हमारे जो लर्निंग कर्व्स थे वो हमने पढ़े। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्लेन पेज पे सबसे पहले पढ़ा हमने सरल रेखीय वक्र। तो यहाँ पे क्या होता है, ये देखो, ये जैसे जितना टाइम उसने कंज्यूम किया उतना ही उसकी परफॉर्मेंस क्या हुई, इंक्रीज हुआ। ये उसका टाइम है, ये क्या है, उसकी परफॉर्मेंस है। तो जितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उतनी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रही है। सेकेंड वन था हमारा नतोदर वक्र। इसमें क्या था, स्टार्टिंग में धीमी थी लेकिन बाद में क्या होगी, देखो ये कुछ ऐसे, मतलब धीमी है, यहाँ पे स्लो है, तो मैं ऐसे ले सकती हूँ, लेकिन फिर इंक्रीज हो गई, एकदम से बढ़ गई। तो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा उन्नोतदर वक्र हो गया, सॉरी नतोदर वक्र। स्टार्टिंग में तो क्या है, स्लो है, बिल्कुल स्लो है, फिर इंक्रीज हो गई इसमें। थर्ड हमने पढ़ा उन्नोतदर वक्र। उन्नोतदर वक्र में क्या होता, पहले तो बड़ी तेज थी बच्चे की, लेकिन बाद में क्या होगी, धीमी होगी। संगति का असर पड़ सकता है, पहले तेज थी एकदम ऐसे फास्ट था, लेकिन फिर क्या हो गई, ये डाउन आ गई। ये क्या हो गया, हमारा उन्नोतदर वक्र हो गया। एंड द लास्ट वन इज हमने पढ़ा सीढ़ीदार वक्र। इसमें क्या होता है कि बच्चा कभी ध्यान दे रहा है तो ऐसे ऐसे चलती रहती है, ऐसे ऐसे चलती रहती है, कभी तेज कभी स्लो, कभी तेज कभी स्लो। तो आई होप ये जो चारों टॉपिक थे ये आपके एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पक्का डेफिनेटली, मुझे लगता है कि कोई भी गलत नहीं करेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। सीटेट के फॉर्म आ गए हैं, फटाफट सीटेट के फॉर्म भर देना और अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आप सबके लिए बहुत बेनिफिट रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आगे